ये मैं आपको एक चार्ट से बताना चाहता हूँ कि कैसे और व्हाई आई बिलीव दिस इज द एक्चुअल बॉटम के बेयर मार्केट का बॉटम बन गया है। तो ये जो आप अपने स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हो वो निफ्टी 50 स्टॉक्स का है, परसेंटेज ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स दैट आर ट्रेडिंग अबाउट दियर 200 डीएमए। तो 200 डीएमए इज द लॉन्ग टर्म इंडिकेटर ऑफ बुलिशनेस और बेरिशनेस इन अ पर्टिकुलर स्टॉक। तो अगर एक स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो बुलिश है, और अगर 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है तो उसका मतलब है कि बेरिश है। तो जब निफ्टी 50 में बहुत सारे स्टॉक्स बुलिश हो जाते तो उसका मतलब है कि बाजार में टॉप संभव है, और जब बहुत सारे स्टॉक्स बेरिश हो जाते मतलब कि 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहे होते तो उसका मतलब है कि बहुत तो मार्केट में एक बॉटम बनने के चांसेस है। तो ये जो पिंक लाइन है दैट लाइन शोज के परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स विच आर ट्रेडिंग अबव दियर 200 डीएमए। तो एज यू कैन सी कि मार्च 2016 में ये जो लेवल था, ये जो इंडिकेटर का लेवल था वो 20 और 10% के बीच में आ गया था। इसका मतलब है कि सिर्फ 10 से 15% स्टॉक्स ही अपनी 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, और जैसे कि मैंने बताया जब बहुत सारे स्टॉक्स अपने 200 डीएमए के नीचे हो रहे होते, ट्रेड कर रहे होते, तो वो एक बॉटम होता है। तो मार्च 2016 में ये बॉटम बना, और मार्च 2020 में ये ऑलमोस्ट 10% तक पहुंच गया था ये इंडिकेटर का लेवल, और ठीक वहीं से बॉटम बन के बाजार में बहुत ही अच्छी तेज़ी देखी गई। और अगेन 10 से 20% की जो रेंज है उसी रेंज में ये फिर से 2022 में जून में आया था। सो दिस वाज अ क्लियर कट इंडिकेशन कि बाजार यहाँ पे बॉटम आउट हो गया है और यहाँ से अब तेज़ी करेगा। फिर इसके बाद बाजार में जब फियर बहुत ज़्यादा होता है तो दैट इज़ द टाइम व्हेन मार्केट एक्चुअली बॉटम्स आउट। तो जो वॉरेन बफेट ने हमें कहा है कि बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन एल्स इज फियरफुल, तो ये फियर का जो मापदंड है वो क्या है, कैसे पता चलेगा कि बाजार में फियर बहुत ज़्यादा है? तो उसका एक टूल है गूगल ट्रेंड्स। तो गूगल ट्रेंड्स पे जब लोग वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा लोग बेयर मार्केट टर्म सर्च करते हैं, बेयर मार्केट एग्जैक्ट टर्म अगर जब सर्च करते हैं तो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि बाज़ार में फियर बहुत ज़्यादा है और यहाँ से चांसेस है कि बाज़ार में एक बॉटम बन जाएगा। तो ये सेम चीज़ हमने जून 2022 में देखी थी, और कि जो बेयर मार्केट टर्म जो है, सर्च टर्म है, वो उसके जो सर्चेज है वो बहुत ज़्यादा थे। तो सेम थिंग वी हैड सीन इन 2008 बॉटम 2016 में देखी गई थी, 2018 में, 2020 में और 2022 में। सो दिस वाज अगेन अनदर इंडिकेशन कि बाजार यहाँ से बॉटम आउट कर जाएगा। और इसके अलावा जो निफ्टी का पीई है जब 20 के लेवल्स के नीचे पहुंच जाता है तो उस लेवल से 1 ईयर फॉरवर्ड रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो द ब्लू लाइन दैट यू कैन सी ऑन दिस चार्ट इज द लाइन ऑफ निफ्टी पी एंड द रेड लाइन इज द 1 ईयर फॉरवर्ड रिटर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो जब कभी भी एक स्पेसिफिक पी लेवल पे पहुंचता है और उसके बाद से 1 साल का रिटर्न क्या, तो ये हम देख रहे हैं कि 2008 का जो क्रैश था उस वक्त निफ्टी का जो पी था वो लगभग 12-13 के करीब का पहुंच गया था, और उस पॉइंट पर अगर आप इन्वेस्ट करते तो 1 साल बाद आपका रिटर्न क्या होता, तो योर रिटर्न वुड हैव बीन 80%। तो ठीक इसी प्रकार से ये पूरा हमने चार्ट बनाया राइट फ्रॉम 2000। तो अब जून 2022 में निफ्टी का पी पहुंच गया था 19.55। तो जब कभी भी निफ्टी का पी 15 से 20 की रेंज में होता है तो एवरेज रिटर्न 15% होते हैं, 1 ईयर फॉरवर्ड रिटर्न 15% होते हैं। और जैसे जैसे निफ्टी का पी गिरता जाता है वैसे वैसे जो एवरेज रिटर्न्स है वो बढ़ते जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन था कि जब जून में निफ्टी का पी 20 लेवल्स के नीचे पहुंच गया तो दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। अभी भी निफ्टी का पी 21 से 22 की रेंज में घूम रहा है, तो दिस इज स्टिल अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एन इन्वेस्टमेंट। और ये जो भी चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये चीज़ हमने हमारे स्टॉक नोट ऐप पे पब्लिश की थी। तो जो 200 डीएमए वाला जो डेटा है वो हमने 20 जून को पब्लिश किया था। इसके बाद जो बेयर मार्केट वाला जो गूगल ट्रेंड्स वाला डेटा है ये हमने 24 जून को पब्लिश किया था, और निफ्टी पी वाला जो अभी मैंने आपको बताया चार्ट वो हमने 1 जुलाई को पब्लिश किया था। सो ऑल दीज इंसाइटफुल पीसेस वर पब्लिश्ड ऑन आवर स्टॉक नोट ऐप। तो अगर आपने स्टॉक नोट ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तुरंत ही स्टॉक नोट ऐप डाउनलोड कीजिए, ताकि आप ऐसे एक्शनेबल इंसाइट्स आपको रेगुलरली डे टू डे बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पे आपको मिल सके।
है।